नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति गिरी। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी जिसमें यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया बिल लाना चाहती है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब पर भी अब अपना कंट्रोल करना चाहती है। सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों पर कंट्रोल करना चाहती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि सत्ता से सवाल करने वाले जितने भी तमाम पत्रकार मौजूद हैं वो अब केवल यूट्यूब पर ही मौजूद हैं, क्योंकि टेलीविजन के पत्रकारों को मोदी की चाटुकारिता से फुर्सत ही नहीं है और ना ही वे सत्ता से सवाल करना जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं गोदी मीडिया पर इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या गोदी मीडिया सत्ता से सवाल करती है? जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें 10 लोग मारे जाते हैं, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल करने के बजाय तमाम गोदी मीडिया पुरानी सरकारों में जो ट्रेन हादसे हुए थे उसके चर्चे कर रही है। उन तमाम खबरों पर गोदी मीडिया आओ अंतर खोजे खेल रही है। दोस्तों, क्या ये सही वक्त है इस तरह की चर्चा करने का? दोस्तों, आपकी चर्चा एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, मगर अश्विनी वैष्णव या प्रधानमंत्री मोदी जी को कटघरे में रखने के बजाय आप पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे हैं कि पहले की सरकारों पर ज्यादा ट्रेन हादसे होते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ट्रेन हादसों की संख्या कम हो गई है। आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रही हूं आज तक के न्यूज चैनल का। दोस्तों, मुझे लगा कि इस बार इस न्यूज चैनल को शर्म आ गई होगी। याद कीजिएगा, एक्सेस इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने इसी चैनल पर यह बतलाया था कि भाजपा गठबंधन को 400 सीट मिली थी और जब नतीजे उनके मुताबिक नहीं आए तो बेशर्मी से इस तरह चैनल के अंदर रो रहे थे। मुझे लगा कि आज तक को अब तो कुछ शर्म आ गई होगी, मगर साहब नहीं, इनको शर्म आती नहीं और बेशर्मी इनकी जाती नहीं। ये वही मोहतरमा है, ध्यान से देखिए इनको, जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी। और अब देखिए यही मोहतरमा है किस तरीके से पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रही है। अश्विनी वैष्णव को कटघरे में रखने के बजाय, उनसे सवाल पूछने के बजाय किस तरह से ये मोहतरमा पूरी भक्ति के साथ सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इसी के साथ इंडिया टीवी भी दोष मढ़ रहा है और इंडिया टीवी ने तो भाई हद कर दी। उसने दोष मढ़ा भी तो ट्रेन के पायलट पर। बिल्कुल सही सुना आपने, किस पर? ट्रेन के पायलट पर। आपने सरकार को कटघरे में रखने के बजाय तमाम गोदी मीडिया को ट्रेन के पायलट पर दोष मढ़ते देखा होगा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले जरा आज तक के न्यूज चैनल के इस बेशरम हरकत पर नजर डालिए। आप भूल न जाएं, इसलिए दोबारा से याद दिला दूं कि ये वही मोहतरमा है जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने शो किया था कि गाय की कृपा विज्ञान भी मानता है। गाय एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता भी है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसका कोई वैज्ञानिक जमीन नहीं है, मगर फिर भी बिना सिर पैर वाली चीजों को इन्हें मुद्दा कैसे बनाना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इसके बाद भी ये यही नहीं रुकी, आगे चली गई और आगे चलते चलते इन्होंने एक और कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। यही महिला पत्रकार हैं जिन्होंने गलवान घाटी में हमारे 21 जवान जब शहीद हुए थे तब इन्हीं मोहतरमा ने, इन्हीं पापा की परी ने कहा था कि दोष सरकार का थोड़ी होता है, दोष तो सेना का होता है जो सीमा पर रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन वही जब इनको गोदी मीडिया की महिमा गानी होती है, गोदी मीडिया मोदी की गुणगान गा रही होती है, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तब प्रधानमंत्री हर तरफ से सामने आ जाते हैं। चुनाव के भीतर बालाकोट के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर जब हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं तब इनके जैसे चाटुकार, उनके जैसे पापा की परियां यही कहती हुई नजर आती है कि दोष तो सेना का है, दोष सरकार का थोड़ी होता है। इंडिया टीवी को देखिए, किस तरह की चर्चाएं हो रही थी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसकी सरकार में कितने रेल हादसे हुए, रेलवे सूत्रों ने जारी किया था डाटा। जी हां, सारा खेल यहां पर रेलवे सूत्रों का है। मगर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि इन पत्रकारों से मैं खुद ये सवाल पूछना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम में ये बताया गया कि पटरी से उतरने में बड़ी गिरावट आई। 2000 और 2001 के बीच में 350 और 2022 से 2023 के बीच 36 का आंकड़ा इन्होंने पेश किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपको याद है 2000 और 2001 में देश में कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इस काल को भी इस चैनल ने यूपीए राज बता दिया, पर कायदे से इन्हें एनडीए राज बोलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये भी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 2000 में देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे उस वक्त होते थे और लगातार ये जो संख्या है ट्रेन हादसों की ये नीचे जा रही है। यही नहीं, 1998 से 2004 के बीच वाले ग्राफ पर अगर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ इससे भी ज्यादा पता चलता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। 1998 से 2004 के बीच ग्राफ काफी ऊपर गया था, लेकिन इससे ये जो पता चलता है कि उस समय जो ग्राफ की जो संख्या है वो ऊपर जा रही थी, जो संख्या है वो हादसों की बढ़ रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका साफ सीधा एक ही अर्थ है कि हर गुजरते साल के साथ ट्रेन हादसों को रोकने की जो तकनीक है वो बेहतर हो रही है, और जब तकनीकें बेहतर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन हादसे जो हैं उनकी भी संख्या कम होगी। इसका सारा श्रेय सिर्फ सरकार को और मोदी सरकार को नहीं जाएगा, ना ही जा सकता है। हर गुजरते वक्त के साथ ट्रेन हादसों को रोकने की जो तकनीक है वो बेहतर हो रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो लगातार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे जा भी रहा है। ये सिंपल सा साइंस है, सिंपल सी टेक्निक है जिसे गोदी मीडिया ना समझ पाई ना ही समझा पाई। मगर एक बात साफ है, असलियत आपके सामने रखने के बजाय, अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछने के बजाय, सत्ता से सवाल पूछने के बजाय पिछली सरकारों पर दोष मढ़ा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकार कवच सिस्टम लेकर आई थी, बताया जा रहा था कि 6000 किलोमीटर ट्रेन की जो पटरियां हैं उसको लेकर टेंडर जारी हो चुका है। कवच सिस्टम के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, माननीय अश्विनी जी ने कि बातें जो की थी वो काफी बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अश्विनी वैष्णव से यहाँ पर सवाल पूछा जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता से यहाँ पर सवाल पूछना चाहिए? अब तो आप कवच लेकर आ गए, फिर भी ये ट्रेन हादसे जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? आप वंदे भारत बुलेट ट्रेन की तमाम बातें कर रहे हैं, मगर जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका हल क्या होगा? इस पर किसी भी गोदी मीडिया ने कोई सवाल पूछा? क्या इस पर कोई भी गोदी मीडिया सवाल पूछेगी? नहीं, गोदी मीडिया ये सवाल अश्विनी वैष्णव जी से पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये सवाल गोदी मीडिया ने अश्विनी वैष्णव से पूछ लिया तो सत्ता की सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। आज तक न्यूज चैनल की इस बेशर्मी पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक का क्या कहना है आप ये सुनिए। 2000 के नोट में चिप जैसी बेवकूफी पर हुई बेइज्जती शायद कम लगी होगी, तभी 2000 से 2001 में यूपीए जैसा सफेद झूठ बोलकर फिर भद पटवाली। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में ट्रेन हादसे पर किसी भी तरह की डिबेट में अपने वक्ताएं हैं उनको भेजने से भाजपा ने साफ इनकार कर दिया, ताकि सरकार और सत्ता को कटघरे में रखा ही ना जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, तमाम गोदी मीडिया जिस ट्रेन पायलट पर दोष मढ़ रही है, जिस पर दोष मढ़ा जा रहा है, वो पायलट जिंदा भी नहीं है और अपना डिफेंस भी पेश नहीं कर सकता, जो अपना पक्ष भी पेश नहीं कर सकता, उस पर आपने दोष मढ़ दिया। क्या सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है? दोस्तों, जो मर गया है उसे भी बदनाम करना और उसे भी बेइज्जत करना, आप इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? वो पायलट जो मर गया है, जिसने अपने आप को पेश करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है, जो जिंदा नहीं है व्यक्ति, आपने एक कोरे कागज पर चलवा दिया, एक मजूमदार के दस्तखत कर दिए और एक दाग उस पायलट पर लगा दिया। अब इस दाग से उसका पूरा परिवार जिंदगी भर जूझता रहेगा। जिंदगी भर लोग उसके परिवार को ताना मारेंगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पति की वजह से, तुम्हारे बाप की वजह से, जो अब जिंदा भी नहीं है, एक रेल हादसा हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। यहाँ याद करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था उस वक्त भी अजीबोगरीब थ्योरी सामने लाई गई थी, जो कि गोदी मीडिया लेकर आई थी। भाजपा का प्रचार तंत्र ये कह रहा था कि जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है पास में एक मस्जिद है, जबकि पास में एक मंदिर था। यानी उस वक्त भी तुष्टीकरण के मुद्दे, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी और अब भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। नौटंकी आपने बालासोर के दौरान भी देखा होगा। कभी रोने लगते हैं, कभी भारत माता की जय जयकार होने लगती है, कभी ट्रेन के नीचे से निकल कर आते हैं। और उस वक्त भी इस बेहुदा मीडिया ने रेल मंत्री से कोई सवाल नहीं किया।
ये सारा खेल, ये सारी नौटंकी दोस्तों सिर्फ इसलिए रची जा रही है, सिर्फ इसलिए की जा रही है और इसलिए खेला जा रहा है ये सारा खेल, ताकि जो अहम मुद्दा है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने आ ही ना सके। वाकई जो व्यक्ति दोषी है उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उसे बेइज्जत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।